हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस कक्षा में स्वागत है। आज हम करते हैं क्लास 7th के लिए फोर्थ चैप्टर स्टार्ट और उसमें एक्सरसाइज 4.1। इसमें समीकरणों के सवाल दिए हुए हैं, उनको हमने हल करना है। और समीकरण क्या है, समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। देखिए, यहाँ कुछ क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। ये इसका फर्स्ट स्तंभ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये लास्ट है, अंतिम। इसको पूरा करना है। यह दिया हुआ है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये एक समीकरण है। समीकरण किसे कहते हैं? जो चर और अचरों से बनी हुई, जिसमें प्लस माइनस गुणा या भाग के चिन्ह द्वारा वो संबंधित हो, रिलेटेड हो या जोड़ी गई हो, और उसमें बराबर का चिन्ह जरूर हो, उसको हम समीकरण कहते हैं। इसमें x जो है एक चर है और 3 जो है एक अचर है, और इन दोनों को जोड़ रखा है जमा के निशान ने, और ये इक्वल 0, यानी कि ये जो बराबर का निशान है, ये हमें दर्शाता है कि ये एक समीकरण है। आगे चर का मान, यानी कि ये जो चर है x, इसका मान दिया हुआ है 3, और इस चर के मान को हमें ये बताना है। बताइए कि समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं, हाँ या ना में उत्तर देना है। x इज इक्वल टू 3, इसमें पुट करेंगे इस x के स्थान पर 3 को, और फिर देखेंगे हम क्या इसको संतुष्ट करता है इस समीकरण को। यदि संतुष्ट करता है ये मान, तो ये लिख देंगे हाँ, और यदि नहीं करता तो लिख देंगे ना। अब जैसे x जमा 3 है, यहाँ देखिए x जमा 3 है, और इसमें हमने x के स्थान पर ये रखना है, x इज इक्वल टू 3 है, तो x के स्थान पर 3 रख दो। इसमें यहाँ 3 रखेंगे, 3 और प्लस 3 बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। और आना कितना चाहिए था? आना चाहिए था 0। इट मीन्स ये मान जो है x बराबर 3 इसको संतुष्ट नहीं करता, तो हम लिख देंगे नहीं। ठीक है। सेकंड है x प्लस 3 बराबर 0, और अब की बार हमने x के स्थान पर रखना है 0 इसी समीकरण में। देखिए, ये है समीकरण, x प्लस 3 है, अब किस के स्थान पर 0 रखा, 0 प्लस 3, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 आया, तो इसके इक्वल अब भी नहीं आया, 0 आना चाहिए था, तो ये भी संतुष्ट नहीं करता। तीसरा है, अब की बार x इज इक्वल टू -3, तो -3 रखें। समीकरण यही रहेगी हमारी, x प्लस 3, और इस x की जगह -3 रखा, प्लस 3। इन दोनों को हम हल करेंगे, -3 और 3 को जोड़ेंगे, 0 आ गया, और इसमें भी 0 है, तो इट मीन्स ये मान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो हम लिख सकते हैं कि हाँ। हाँ या ना में हमने उत्तर देना है कि ये मान x बराबर 3 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, इसलिए हमने यस लिखा है। अब इसी प्रकार से इसमें करेंगे, x इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो यहाँ 7 रखेंगे। 7 कैसे रखेंगे? अब देखिए, अब ये समीकरण क्योंकि बदल गई है, इसलिए हमने इसको यहाँ से इरेज कर दिया है, और दूसरी समीकरण हमारे पास ये है, x माइनस 7। अब x माइनस 7 और इज इक्वल टू आना कितना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखते हैं कितना आता है। x बराबर 7 रखें, x के स्थान पर 7 रखेंगे तो 7, और ये -7, 7 माइनस 7 कितना? 0। आना कितना चाहिए था? 1, तो इसका मतलब संतुष्ट नहीं करता। और नेक्स्ट में है x बराबर 8, इसी समीकरण में, यानी कि x माइनस 7, ये समीकरण का मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली हुई है ये, और राइट हैंड साइड में 1 है, 1 आना चाहिए, तो राइट हैंड साइड हम देखेंगे कितने आएगी। x की जगह 8 भरे, 8 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 करेंगे 1 आ गया, और इसमें भी 1 ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब x बराबर 8 ये मान समीकरण को संतुष्ट करता है, तो इसमें लिख दिया हाँ। और अगली समीकरण है 5x बराबर 25, तो हम ये लिखेंगे 5x
बराबर हम यूँ देखते हैं कितना आएगा, 25 आएगा या कम ज़्यादा आएगा। तो इसमें हमने क्या करना है, x बराबर 0 रखनी है। तो 5 गुणा, यहाँ गुणा निशान है जब बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ 0, और 5 गुणा हम 0 करेंगे 0 आया, और आना कितना चाहिए था 25। इसका मतलब है ये संतुष्ट नहीं करता। x बराबर 5 है। अब की बार समीकरण यही है, अब की बार समीकरण तो यही है 5x, और मान क्या भरना हमने 5 की जगह, x की जगह, ये देखो x के स्थान पर 5 भरना है। तो 5 भरा, 5 कर 5 की गुणा करा 25 आ गया, और यहाँ भी 25 दिया हुआ है, इसमें आ जाएगा हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट है 5x बराबर 25 में x बराबर -5 भरना है। देखिए इक्वेशन तो यही है 5x। अब की बार हमने क्या करना है, 5 गुणा x के स्थान पर क्या भरना है -5। तो यहाँ -5 लिखेंगे, और इसकी जब गुणा करेंगे तो -25 आ गया, और इसमें दिया हुआ क्या है 25, आया कितना है -25। तो ये भी नहीं संतुष्ट करता। तो इस प्रकार से हम एक एक समीकरण लेके उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके और उसकी चेक करते हैं कि उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता है, क्योंकि एक समीकरण में दो पक्ष होते हैं और बीच में बराबर का निशान होता है, इक्वल साइन। जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है, जैसे ये देखिए हम क्वेश्चन नंबर इसमें आगे लेफ्ट हैंड साइड में है, जो इसके इक्वल के साइन से या इक्वल के बराबर के निशान से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं बायां पक्ष, और जो राइट हैंड साइड वाला पक्ष है उसको कहते हैं दायां पक्ष। तो इसमें हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है m/3, तो यह लिखे हमने m/3 है, और राइट हैंड साइड यहाँ होता है जैसे ये इक्वल टू इसमें दे रखा है 2। तो और मान क्या दिया हुआ है, x बराबर -6। अब -6 रखेंगे इसके स्थान पर, यहाँ रखो -6 रख दिया इसकी, और बटे क्या 3, और इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसका कितना आ गया मान, -2 आया, और कितना आना चाहिए था, इसका मान आना चाहिए था 2। तो लिख दो नहीं। अब की बार इसमें रखना है 0, m बराबर 0। समीकरण यही रहेगी m/3, और इस m के स्थान पर रखेंगे हम 0, तो 0 और नीचे 3 है। अब 0 के नीचे कुछ भी हो तो वो 0 ही हो जाता है, इसका मान आया 0, जबकि मान आना चाहिए था 2। तो ये भी नहीं। और ये लास्ट है इसका, m/3 बराबर 2 ही आना चाहिए, तो m की वैल्यू 6 पुट करनी हमने। अब की बार m के स्थान पर 6 पुट करो, 6 या, और बटे 3, और इसको काटेंगे 3 दूनी 6। तो इसका आंसर कितना आया 2, और कितना आया 2। इट मीन्स ये संतुष्ट करता है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है ऊपर के जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं है। यहाँ देखिए एक समीकरण दिए हुए है n/5 बराबर 19, यहाँ तक एक समीकरण है, और आगे लिखा है कि जो कोष्ठकों में दिए हुए मान है, यानी कि कोष्ठ में ये मान दिया हुआ है कि n = 1, ये मान हमने ये बताना है कि इस समीकरण का हल है या नहीं है, ये बताना। चलो देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस समीकरण में n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, जहां n है वहां 1 लिख देंगे, n को हटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा। देखिए यहाँ n है, इसकी जगह 1 + 5 = कितना आएगा वो देखना हमने, 19 आना चाहिए, और यहाँ आया कितना है 6। यह हम देख रहे हैं कि आना 19 चाहिए था, आया कितना 6, यानी कि 6 बराबर नहीं है 19 के, ये लिखना आपने। और n बराबर 1 रखा है, तो ये भी लाइन यहां पुट कर सकते हैं कि n का मान
समीकरण में रखने पर, ये लाइन भी लिख दो तो अच्छा रहेगा कि हमने क्या किया है कि n का ये मान इस समीकरण में रखने पर ये प्राप्त होता है 1, यहाँ 1 हो गया n के स्थान पर, +5 और 1 + 5 में जोड़ेंगे तो 6 आया, आना चाहिए था 19। हमने लिख दिया कि 6 बराबर नहीं है 19 के, यानी कि 6 इक्वल नहीं है 19 के, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मान समीकरण का हल नहीं है। तो लिखेंगे n बराबर 1 जो है ये ब्रैकेट वाला, n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, इतना हमने लिखना है। इसी तरीके से इसको करेंगे। अब इसमें क्या रखेंगे, n बराबर -2, तो यहां लिखेंगे n का मान समीकरण में, समीकरण को केवल इतना लिख देंगे, उससे हम समझ जाते हैं कि समीकरण लिखी हुई, समीकरण में रखने पर अब समीकरण ये है 7n + 5 = 19, ये है समीकरण। इसमें n के स्थान पर हमने -2 रखना है, तो 7 यूं का यूं और इसके स्थान पर -2 रखा और प्लस में 5 और ये आना चाहिए 19। इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो 19 आना चाहिए। देखते कितना आएगा, यहाँ बराबर निशान लाओ, यहाँ बराबर 7 की -2 की गुणा करेंगे -14 आ गया और प्लस में 5 और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ गया -9। आना कितना चाहिए था 19, आया कितना -9। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ -9 इक्वल नहीं है 19 की, ठीक है, ये जो आया है ये इसके इक्वल नहीं है। तो फिर हम यही लिख देंगे कि ये जो कोष्टक में दिया गया मान है n का, यानी कि n बराबर -2, ये समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ये करना था। ठीक है, समझ गए होंगे। इस प्रकार से हमें पता लगता है कि ये समीकरण का हल है या नहीं। सी पार्ट में देखिए हमने क्या भरना है, इनके स्थान पर 2, तो यहां लिखें n का मान समीकरण में रखने पर, ये लाइन आपने जरूर लिखनी है, इससे पता लग जाएगा हमने समीकरण में n की जगह 2 रखा है। देखिए 7 यहाँ 2 है, गुणा में लिख देंगे 2 और +5, इसको सॉल्व करेंगे कितना आता है वो देखेंगे हम। 7 दूनी 14 और +5, 14 और 5 कितना हो गया 19 और आना कितना चाहिए था 19, यहाँ ठीक है। यहाँ 19 बराबर 19, अर्थात जो हमें प्राप्त हुआ है वो और जो गिवन है वो इक्वल है, बराबर है। हम कह सकते हैं कि अतः n बराबर 2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। यहाँ p बराबर 1 रखना है, इसमें p का मान समीकरण में रखें, समीकरण में रखने पर, तो जहां p है वहां हम 1 रखेंगे, ये 1 गिवन है, तो यहाँ देखिए 4 गुणा 1 p के स्थान पर -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वेशन की, यानी कि समीकरण का बायां पक्ष है और ये आना चाहिए दायां पक्ष के बराबर, 13 के बराबर। 4 गुणा में 1 4 और -3, 4 में से 3 घटा 1, आना चाहिए था 13, आया 1। तो यहाँ लिख देंगे कि यहाँ 1 इक्वल नहीं है 13 के, अतः ये लिखेंगे p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। चलिए अगले 2 पार्ट और लेते हम।
इसमें है p इज इक्वल टू -4 भरना है। p का मान समीकरण में रखने पर 4, देखो यहाँ, और आगे p की वैल्यू -4 है, यहाँ -4 और -3। केवल जो इक्वल का निशान है इससे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले में हमने मान भरना है और राइट हैंड साइड के इक्वल चेक करना है आता या नहीं आता। 4 गुणा में -4 करेंगे -16 और -3, इन दोनों को ऐड करेंगे, -16 -3 को -19 आ गया, ये इसके बराबर नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम -19 नॉट इक्वल 13। अतः p बराबर जो ये मान ब्रैकेट में दिया है -4 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अगर ये इक्वल आ जाते तो हल होता है। यहाँ क्या करेंगे, p की वैल्यू 0 रखेंगे, p का मान समीकरण में रखने पर 4 और गुणा 0 -3, इसको हल करें, 4 की और 0 गुणा करें तो 0 हो जाएगा, -3, इसको और इसको जोड़ेंगे तो -3 आया। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो -3 है ये इक्वल नहीं है इस 13 के, अतः ये समीकरण का हल नहीं है। क्या, p बराबर 0 समीकरण का हल नहीं है। तो इस प्रकार से आपने देखा, कुछ इसमें हल है कुछ हल नहीं है, कैसे पता लगता है वो आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही काम आपको देना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस में जरूर रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और चलो आगे फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।